वो टाइम का ख्याल ही नहीं रहता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। आज की कक्षा में हम समास पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चार समासों के बारे में पढ़ लिया था। द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा, द्विगु समास के बारे में पढ़ा, कर्म धारय समास के बारे में पढ़ा और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा। आज हम दो समास और पढ़ेंगे जिनका नाम है बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। दोनों नए समासों को शुरू करने से पहले आपको मैं पिछले समासों में ले जा करके एक टेक्निक बताता हूं, एक तरीका बताता हूं कि किस तरह से हम समास को पहचानेंगे। ओके, तो सबसे पहले मुझे इजी वाले जो समास है वो बिल्कुल याद रखना है ना। अगर मुझे ये चीज याद रह गई तो मैं अच्छे से पहचान लूंगा। कहा जाता है ना, अगर आप चार ऑप्शंस में से दो या तीन ऑप्शंस के बारे में जानते हैं तो आपको आंसर का पता डेफिनेटली चल जाएगा। कहा जाता है ना, अगर आपको तीन ऑप्शन के बारे में पता है तो आप डेफिनेटली, या दो ऑप्शन के बारे में आपको पता है तो आप डेफिनेटली अपना आंसर निकाल लोगे। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हम करते हैं। सबसे पहले जो इजी समास है वो आपको याद होने चाहिए, द्वंद्व, जिसमें वो बीच में क्या लग जाता है, और लग जाता है। दो शब्द होते हैं, या तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं, या फिर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों में और लग जाता है। नंबर वन। नंबर टू, जहां पहला शब्द या पहला शब्द जो या पहला जो वर्ण होता है या पहला अक्षर जो होता है वो अगर संख्यावाची या नंबर वाला या काउंटेबल अगर होता है तो हमें समझ लेना है कि समास कौन सा है, द्विगु समास है। क्लियर? ठीक है। तीसरा जो देखते हैं उसमें यह है कि पहला शब्द क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए। कर्मधारय में हमने क्या सीखा था कि पहला शब्द क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए। नील कमल, लाल महल, हवा महल, महापुरुष, है ना, महादेव, इस तरह के जो शब्द है उसमें पहला शब्द जो है वो विशेषण है, दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। जैसे मैं कहता हूं ना लाल महल, तो महल की विशेषता क्या है, लाल है ना। तो ये भी क्लियर है। तो तीन बिल्कुल क्लियर हो गए ना। लाल किला, यस, किले का रंग कैसा है, लाल। चरण कमल, कमल, कमल को किसके समान बताया गया है, या चरणों को किसके समान बताया गया है, कमलों के समान बताया गया है। कर कमल, कर का मतलब होता है हाथ। कहा जाता है ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से शिलान्यास किया गया। कर कमलों से मीन्स अपने कमल रूपी हाथों के द्वारा ताजमहल, कैसा महल, जिसके ऊपर ताज बना हो, है ना। ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे इसमें कर्मधारय में। अगर तीन समास याद हो गए फिर कितने बचे, तीन बचे ना। ठीक है, ये जो तत्पुरुष है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी छोड़ दो। अब आ जाओ कहां पर, नयनतरा। नयनतरा, लाल, लाल गुलाब, आंखों को किसके समान बताया गया है, आंखों को बहुत सुंदर बताया गया है, नयनतरा। लाल गुलाब, गुलाब कैसा बताया गया है, लाल। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूं। आगे जो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं। घमंडी आदमी, ये बच्चों देख देख कर कुछ नहीं बोलो, जब मैं पूछता हूं तब आपको बताना है, ठीक है ना। अब मैं बता रहा था दो अन्य समासों के बारे में। तत्पुरुष को मैंने क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि तत्पुरुष सबसे बड़ा है, उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सो हम ये करेंगे, जब पांच हमें पता चल जाएगा तो रिमेनिंग कौन सा बचा, तत्पुरुष बचा ना, तो फिर तत्पुरुष ही होगा, है ना। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि तत्पुरुष समास जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तत्पुरुष समास सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि उसके टाइप बहुत ज्यादा है ना। उसमें बहुत सारे समास आ सकते हैं। यस, मधुनिसा, लेट नहीं आना है वरना मैं अलाउ नहीं करूंगा क्लास में। ओके, तो अब चलते हैं कहां पर, बहुव्रीहि समास की तरफ। किसकी तरफ, बहुव्रीहि समास।
जैसे बदरुनिसा ने क्लास ज्वाइन किया वैसे ही लेफ्ट भी मार लिया। मंजुनाथ, मंजुनाथ वीडियो ऑफ करो। हाँ, तो मैं बता रहा था बहुव्रीहि समास का नाम है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास जो होता है उसमें अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होना मतलब जहां कोई शब्द दे रखा है, जहां कोई शब्द दे रखा है और उसका टुकड़े करने के बाद अर्थ नहीं निकलता, उसके टुकड़े करने के बाद अर्थ नहीं निकलता, बल्कि उसका अपना एक अन्य अपना एक अन्य ही अर्थ होता है। टुकड़े करने के बाद अर्थ नहीं निकलता है, बल्कि उसका एक अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे मैं बताता हूं, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसका उदर, किसका पेट लंबा है, गणेश। तो लंबोदर एक अलग चीज है और गणेश एक अलग चीज है, मतलब उसका सिनोनिम्स निकल के आया ना सामने। मैंने लंबोदर का कोई मीनिंग नहीं बताया ना। तो जहां पर जो वर्ड दे रखा है उसका अलग ही मीन्स निकल के सामने आ रहा है। लंबोदर का अलग मीन्स निकल के क्या सामने आ रहा है, गणेश। दशानन, दस है आनंद या दस है सिर जिसके, अर्थात कौन, रावण। तो दशानन का मीन्स क्या निकला, रावण। पीतांबर, पीले है अंबर जिसके, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कौन, विष्णु। अलग अर्थ निकला ना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शिव। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके या तीन है आंखें जिसकी, अर्थात कौन, शिव, है ना। तो जहां पर बिल्कुल अलग अर्थ निकल करके सामने आता है, या दोनों पदों को छोड़कर या समास विग्रह करने के अलावा जो अर्थ निकल कर सामने आता है वह होता है कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है ना। अब कई बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपने तो त्रिनेत्र किसमें बताया था, त्रिनेत्र का मतलब तीन होता है ना, तो ये तो द्विगु समास में आ सकता है। अगर मैं समास विग्रह इस तरह करूं, अगर मैं समास विग्रह इस तरह करूं कि तीन आंखों का समूह है, तो होगा क्या, द्विगु समास। अगर मैं कहूं तीन नेत्रों वाला या तीन नेत्रों, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव, तो यहां पर मैंने अलग अर्थ बताया ना उसका। यहां पर अर्थात कह करके मैंने अलग अर्थ निकाल दिया है समास विग्रह करते समय। जहां मैं समास विग्रह करते समय अलग मीनिंग निकाल रहा हूं, अलग अर्थ निकाल रहा हूं, मीन्स बहुव्रीहि समास होगा। अगर मैं अलग अर्थ नहीं निकाल रहा हूं, ओनली बता रहा हूं कि समूह का बोध करवा रहा है या ग्रुप का बोध करवा रहा है, मीन्स द्विगु समास। क्या मेरा, मैंने जो समझा वो क्लियर, कंसेप्ट जो है वो क्लियर है क्या, क्या कोई डाउट है। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में भी कुछ कुछ समानता है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में भी कुछ समानता है। विद्या, कोई भी अपना वीडियो ऑन नहीं करेगा। यस, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। विद्या, अभी मैं रिमूव करने वाला हूं क्लास से, दोबारा वीडियो ऑन किया। कई बच्चों को क्लियर नहीं है, मैं बताता हूं एक बार फिर से। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में कुछ कुछ समानताएं हैं, लेकिन थोड़ा अंतर है। इसके अलावा कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में भी थोड़ा सा अंतर है। जैसे अभी मैंने बताया क्या, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मीन्स तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। तो यहां पर त्रिनेत्र का मैंने मीन्स बता दिया ना। यहां पर मैंने त्रिनेत्र को समास विग्रह नहीं किया है, बल्कि त्रिनेत्र का मीन्स भी बताया है। तो जहां मैं किसी चीज का समास विग्रह करने के बाद मीन्स भी बताऊं, वहां पर होगा क्या, बहुव्रीहि समास।
लेकिन यहां पर त्रि लगा है तो मीन्स हम इसको क्या कर सकते हैं, संख्यावाची है ना पहला शब्द, सो हम इसको वो भी कर सकते हैं, क्या द्विगु समास बता सकते हैं ना। तो कैसे करेंगे द्विगु समास में समास विग्रह, तीन नेत्रों का समूह है। मैंने क्या कहा था कि द्विगु समास में ग्रुप का बोध करवाता है या समूह का बोध करवाता है, चाहे चाहे पहला शब्द नंबर या काउंटेबल को क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका मीन्स अलग निकलता है तो बहुव्रीहि में चला जाएगा। अगर उसका मीन्स ग्रुप निकलता है, अगर उसका समास विग्रह करते समय हम ग्रुप का बोध करवाते हैं तो किस में आएगा, द्विगु समास में। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? अभी मैं द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के बारे में बता रहा था। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के बारे में बताऊं जल्दी। क्लियर सर? विद्या फिर वापस वीडियो ऑन कर रही है। विद्या बेटा, जहां पर वीडियो का ऑप्शन है उसको बंद करो बेटा। वीडियो का जो ऑप्शन है वहां पर दो ऑप्शन आ रहे होंगे, वीडियो का जो ऑप्शन है उसको बंद करना है बेटा। ओके, नाउ स्टॉप। ओके, यस समझ में आ गया। ओके, अगर नहीं समझ में आया हो फिर से आप दोबारा से वीडियो को ऑन करके देख लेना क्लास को खत्म होने के बाद। अब मैं बताता हूं कर्मधारय और बहुव्रीहि के बीच में अंतर। एक शब्द है क्या, कमल नयन। एक शब्द है कमल नयन, और इसकी कहानी जो है वो बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी क्लास में नहीं बताऊंगा, कभी मौका मिलेगा तब बताऊंगा। ओके, तो कमल नयन जो है वो श्री राम को कहा जाता है। उनकी माँ उन्हें प्यार से कमल नयन पुकारती थी। कमल नयन मीन्स जिसकी आंखें कमल के समान हो। अगर मैं इसका समास विग्रह इस तरह करता हूं, जिसकी आंखें कमल के समान हो अर्थात श्री राम, तो हो जाएगा क्या, बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। अगर मैं इसका समास विग्रह इस तरह करूं कि कमल के समान आंखें, कमल के समान आंखें या कमल के रंग जैसी आंखें, तो कौन सा समास हो जाएगा, कमल के समान आंखें। तो कौन सा समास हो जाएगा, कोई बताएगा क्या? अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। कहां पर विशेषण विशेष्य शब्द आता है, बताया था ना मैंने, कर्मधारय समास। क्योंकि आंखों की विशेषता क्या बताई जा रही है, कमल के समान बताई जा रही है। यस, बहुत अच्छा। एक और एग्जांपल देता हूं, महादेव। अगर मैं समास विग्रह इस तरह करता हूं कि महान महादेव, जो देवता महान है, जो देवता महान है, या महान है जो देवता, इस तरह से मैं समास विग्रह करता हूं तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय। लेकिन मैं इसका समास विग्रह इस तरह करूं कि महान है जो देवता अर्थात शिव, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूं महान है जो देवता अर्थात शिव, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आई होप आपको बहुव्रीहि भी समझ में आ गया होगा, कर्मधारय भी समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। बहुव्रीहि समास समझ में आया। अब सिर्फ मैं बहुव्रीहि के बारे में बताता हूं, मैं दोनों में अंतर बता चुका हूं, अब बहुव्रीहि के बारे में बताता हूं। बहुव्रीहि समास में ये होता है, उसमें एक अलग ही अर्थ निकल के सामने आता है। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मीन्स पेट जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है। इसके अलावा गजानन, गज या हाथी के समान है आनन या सिर जिसका, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। दशानन, 10 है आनन जिसके, या 10 है सिर जिसके, अर्थात रावण।
नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शिव। पीतांबर, पीला है अंबर या पीले हैं कपड़े जिसके, अर्थात कौन? विष्णु। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो समास है उसका नाम है अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास पढ़ाने के बाद सारे समास कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अव्ययीभाव जो समास होता है उसमें पहला शब्द क्या होता है? अव्यय होता है। पहला शब्द क्या होता है? अव्यय। त्रिकोटेश्वर, त्रिदेव, पंचमुखी, ये सब भी किसके उदाहरण है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। ओके, तो मैं बता रहा था किसके बारे में? अव्ययी भाव समास के बारे में, जिसमें पहला शब्द अव्यय होता है। मीन्स अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होते हैं, जो जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। क्या? वे शब्द जो जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, मीन्स यूनिवर्सल या सार्वभौमिक, या हर किसी सिचुएशन में वो एक जैसे रहते हैं, उनको बोलते हैं अव्यय। तो मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं अव्ययीभाव का। यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन, आमरण, भरपेट, भरपूर। तो यहां पर जो पहला शब्द आ रहा है यथा, भर, आ, क्या ये सब चेंज होते हैं क्या? लिंग और वचन के आधार पर, या नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग कभी चेंज होते हैं क्या? नहीं। तो वे शब्द जो नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। और जहां पहला शब्द अव्यय हो, वहां पर अव्ययीभाव समास बिल्कुल इजी है। अब थोड़ा सा ये है कि इसका समास विग्रह कैसे करते हैं। इसका समास विग्रह कैसे करते हैं? भरपेट, पेट भरा हुआ। हाँ, एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, नो प्रॉब्लम। मुझे ये भी बता दो कौन सा वाला दोबारा एक्सप्लेन करना है, कौन सा वाला दोबारा एक्सप्लेन करना है। और ये मत सोचना कि मैं इस टॉपिक को इसी क्लास में खत्म कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा एक क्लास और ले लेंगे इस पर। ओके, लास्ट वाला मीन्स अव्ययी भाव, जिसमें पहला शब्द अव्यय होता है, या जिसमें पहला शब्द क्या होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्या? अव्ययी भाव समास। यथा शक्ति मीन्स समास वगैरह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। यथा संभव, जैसा संभव हो सके, या जैसा संभव हो। भरपेट, पेट भरा हुआ। निडर, डर के बिना। अजय, बेटा देख देख कर मत बताओ। भरपूर, शक्ति। भरपूर का मीन्स होगा पूरा भरा हुआ। क्या? समास विग्रह। तो भरपूर में क्या है? भर क्या है? अव्यय है। निडर में अव्यय क्या है? नी, है ना। अव्यय वर्ड्स कौन से होते हैं सर? अव्यय वर्ड्स बताए ना मैंने, जो वर्ड लिंग और वचन के आधार पर चेंज नहीं होते हैं। हिंदी में विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। हिंदी में विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जो शब्द होते हैं, वो ज्यादातर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जो शब्द होते हैं, वो ज्यादातर लिंग और वचन के आधार पर चेंज होने वाले होते हैं। लेकिन अव्यय में जो क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, कालवाचक, स्थानवाचक, या आप 10th में पढ़ोगे, तो उसमें जो शब्द आते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, यथा, है ना, आदि, आ, ये जो शब्द होते हैं
वो कभी भी बदलते नहीं है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। ठीक है ना? ओके। तो मैंने बताया क्या? यथा संभव, यथा शक्ति, यथा समय, भरपेट, भरपूर, आमरण, निडर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। यथा काम, यस, यथोचित। ठीक है बच्चों, आज हमने ये सब इतना पढ़ लिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।